महाभारत की एक छोटी कहानी, एकलव्य की निष्ठा। महाभारत में गुरु भक्ति और निष्ठा की अद्भुत मिसाल है। एकलव्य की कहानी। एकलव्य एक निषाद शिकारी राजकुमार था, जिसे धनुर्विद्या सीखने की गहरी इच्छा थी। एक दिन वह गुरु द्रोणाचार्य के पास पहुंचा और उनसे शिक्षा लेने की प्रार्थना की। लेकिन द्रोणाचार्य ने उसे शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वह केवल क्षत्रियों और राजकुमारों को ही शिक्षा देते थे। पर एकलव्य निराश नहीं हुआ। उसने जंगल में द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बनाई और उसे ही अपना गुरु मानकर कठिन तपस्या की तरह अभ्यास करने लगा। समर्पण और मेहनत से उसने इतनी उच्च कोटि की धनुर्विद्या सीख ली कि वह अर्जुन से भी अधिक कुशल हो गया। एक दिन गुरु द्रोणाचार्य और पांडव जंगल में घूम रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक कुत्ता जोर जोर से भौंक रहा है, लेकिन उसकी आवाज नहीं आ रही। पास जाकर देखा तो पता चला कि कुत्ते के मुंह में एक के बाद एक बाण इस तरह लगे हैं कि उसे चोट तो नहीं पहुंची, लेकिन वह बोल नहीं पा रहा। यह देखकर सभी आश्चर्यचकित हो गए। थोड़ी देर बाद एकलव्य वहां आया और द्रोणाचार्य को प्रणाम किया। गुरु ने पूछा, तुमने इतनी अद्भुत धनुर्विद्या कहाँ से सीखी? एकलव्य ने विनम्रता से कहा, गुरुवर, आपकी मूर्ति को सामने रखकर मैंने स्वयं अभ्यास किया। आप ही मेरे गुरु हैं। गुरु द्रोणाचार्य ने सोचा कि यदि एकलव्य जैसा महान धनुर्धर होगा, तो उनके प्रिय शिष्य अर्जुन की प्रतिष्ठा कम हो जाएगी। इसलिए उन्होंने एकलव्य से गुरु दक्षिणा में उसका दाएं हाथ का अंगूठा मांग लिया। एकलव्य ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना अंगूठा काटकर गुरु को दे दिया। इस तरह एकलव्य ने गुरु भक्ति और समर्पण की अद्वितीय मिसाल पेश की, लेकिन दुर्भाग्य से उसकी प्रतिभा को गुरु द्रोणाचार्य के एक निर्णय ने नष्ट कर दिया। शिक्षा, निष्ठा और समर्पण से कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन कभी कभी गुरु की गलत मांग भी शिष्य के जीवन को बदल देती है। गुरु का स्थान सर्वोपरि होता है, पर गुरु को भी न्याय और नैतिकता का पालन करना चाहिए। क्या आपको यह कहानी पसंद आई?